अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अमीर बलाच कत्ल केस, कुछ अहम तरीन ऐसी चीज़ें, कुछ अहम तरीन ऐसे राज जो पुलिस छुपा रही है, आज की वीडियो में हम इस पर बात करने जा रहे हैं। आखिरकार पुलिस ने एक कातिल पकड़ लिया, जो असल कातिल है उसको पुलिस क्या भगाने में मददगार साबित हुई? उसको पुलिस भगा रही थी क्या? तीफी बट को मुल्क से भगाने में पुलिस का किरदार है? मोटिव, प्लानिंग, रकम, हथियार, सब कुछ सामने होने के बावजूद पुलिस अभी तक चालान पेश क्यों नहीं कर रही है? पुलिस अभी तक ये डिसाइड क्यों नहीं कर पा रही कि पहले गोगी भट्ट को क्लीन चिट दे दी, फिर तीफी भट्ट को क्लीन चिट दे दी, अब जो है क्या एक नया बंदा ढूंढकर उसको बल्ली का बकरा बनाने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए चालान पेश नहीं किया जा रहा? सीआईए में तब्दीलियां क्यों की गई? रद्दो बदल क्यों ऐसा हुआ जिसकी जरूरत महसूस नहीं हो रही थी? टीम अच्छा काम कर रही थी। बड़ी मिस्टीरियस चीजें हैं। अमीर बलाच के कत्ल की रात पुलिस ने तीफी भट्ट को आखिर गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्या सहूलतकारी की गई है? हम सारी रात पुलिस के तरले मिन्नतें करते रहे कि तीफी और गोगी भट्ट को गिरफ्तार कर लें, उनकी लोकेशन ट्रेस कर लें, जल्दी से उनको जाके पकड़ लें, ये ना हो कि बहुत देर हो जाए। लेकिन उनका फरार होने का इंतजार जो है वो पुलिस करती रही। कत्ल की रात पुलिस स्टेशन में क्या होता रहा, अंदरूनी कहानी सामने आ चुकी है, जो आज की वीडियो में हम आपसे जो है वो शेयर करेंगे और आपको भी लगेगा कि बड़ी मिस्टीरियस चीजें हैं। कत्ल हुआ, कातिल सामने था, लेकिन कातिल के भागने का इंतजार किया जाता रहा। टीपू ट्रकावाला के बेटे अमीर बलाच को एक वलीमे की तकरीब में बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। पूरा लाहौर जानता है कि मारने वाला कौन हो सकता है, फैमिली जानती है, लेकिन 3 हफ्ते गुजरने के बावजूद अभी तक जो है वो पुलिस एक ही कातिल पकड़ सकी है, और वो भी सहूलतकार है। यानी कि मरकजी मुलजिम है ही नहीं, वो भी सहूलतकार है, और सहूलतकार को आगे चल के छोड़ दिया जाएगा, उसकी तो बेल हो जाएगी, उसे तो सिर्फ सहूलतकारी की है। यानी कि मेन कल्प्रिट्स को पकड़ा ही ना जा सका। जो शूटर था उसको इन लोगों ने खुद ही मरवा दिया, जिन्होंने कत्ल करने के लिए बंदे भेजे थे। ये कातिल कौन है सबको पता है। इस पे बात करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको समझाती चलूं कि एक कातिल पकड़ा है पुलिस ने। अब मुद्दा जो है सारा का सारा उस पे डालने की तैयारी की जा रही है, लेकिन उससे पहले आपको यह समझना है कि 18 फरवरी की रात से 19 फरवरी की सुबह तक जो है वो क्या कुछ होता रहा, क्या सिनेरियो था, क्या गेम थी, और किस तरह से मिलकर ये गेम डाली गई है। अमीर बलाच के कत्ल के फौरन बाद फैमिली जो है उसने एक ही बात की, उन्होंने पुलिस से रिक्वेस्ट की कि एक ही ग्रुप के साथ हमारी दुश्मनी है, बाकी लोगों के साथ हमारे पैचअप हो गए हैं, सारे मामला ठीक हैं, एक ही ग्रुप है जिससे हमारी दुश्मनी है। और कातिल वहां पे मारने से पहले जो है वो नाम भी ले रहे थे गोगी और तीफी भट्ट का। आप गोगी और तीफी भट्ट को फौरन जाके गिरफ्तार करें। अब आपको यह भी समझने की जरूरत है कि क्यों फैमिली का अदम एतमाद था पुलिस पे, उन्होंने क्यों सीआईए से स्पेशल रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा कि जी हम चाहते हैं कि सीआईए पुलिस जो है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करे। इन्होंने जी कह दिया उसी रात कि आप गोगी और तीफी भट्ट को फौरन गिरफ्तार कर लें। फौरन का मतलब होता है फौरन। अगर कोई एफआईआर दर्ज करवाता है, यानी कि एक तो आपका प्यारा मर गया, अचानक से मार दिया गया, कत्ल कर दिया, उसके बाद आप फौरन पुलिस स्टेशन जाके एफआईआर दर्ज करवाते हैं और कहते हैं ये दोनों बंदे हैं, जाके इनको गिरफ्तार कर लें, ये ना हो के बहुत देर हो जाए। लेकिन बहुत देर तो करनी ही थी ना। आप देखें अमीर बलाच एक बड़ा ही अमन पसंद किस्म का नौजवान था। मैं पर्सनली नहीं जानती, लेकिन जिन रिपोर्टर से, जिन लोगों से मेरी बात हुई है, जिन्होंने उनके इंटरव्यूज लिए या जो उनको जानते थे, उनके दोस्त थे, वो यही कहते हैं कि बड़ा सुकून में रहने वाला इंसान था, पुरसुकून इंसान था, पढ़ा लिखा इंसान था, और वो तशद्दुद को पसंद नहीं करता था। उसने 25 साल पुरानी दुश्मनी को भी खत्म किया था। अच्छा जी, इसरार भट्ट और सुहेल शौकत भट्ट से सुलह के बाद जो बलाच टिब्बू है उसको एक ही चीज से बस वो था कि एक ही दुश्मन अब बच्चा है, और वो है तीफी और गोगी भट्ट ग्रुप। इनको बहुत मसला था ट्रकावाला फैमिली से, इनको बहुत प्रॉब्लम थी। इन्होंने पहले जो है कत्ल करवाया इनके बाप को, लेकिन देखें कि बाइज्जत घूम रहे हैं, बाइज्जत बरी हो चुके हैं। ये इस मुल्क का कानून है। अमीर बलाच के भाई अमीर मोहसब ने कत्ल के फौरन बाद चोंग पुलिस स्टेशन में जो है और फोन पर हाई पुलिस ऑफिशियल से रिक्वेस्ट की कि आप फौरन तीफी और गोगी भट्ट को गिरफ्तार करें। इस सिनेरियो को समझें। आपका भाई बिल्कुल ठीक है, अचानक उसको कत्ल कर दिया जाता है, वो मर जाता है, उसके बाद भी आपका पुलिस पे कितना यकीन है? ये कोई आम फैमिली नहीं है। इनकी हिस्ट्री ये है, इनके वालिद को कत्ल किया गया, इंसाफ नहीं मिला। इनके दादा को कत्ल किया गया, इंसाफ नहीं मिला। इनके परदादा को कत्ल किया गया, फिर भी इंसाफ नहीं मिला। लेकिन ये फिर भी इस मुल्क के कानून पर एतमाद करते हुए इंसाफ की दुहाइयां दे रहे हैं, इंसाफ मांगने के लिए कानून का दरवाजा खटखटाते हैं। और इन्होंने उसी रात इतना सब कुछ होने के बाद चोंग थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। पुलिस पे बहुत यकीन किया, लेकिन क्या करें, जिस पे यकीन करते हैं वही यकीन तोड़ देता है। अब जी इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि फौरन गोगी और तीफी भट्ट को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन एफआईआर ही सुबह 7 बजे के बाद लिखी गई। क्या बात है।
और तब तक तीफी भट्ट जो है उसको क्लीन चिट दे दी गई थी कि भाई तू निकल जा, मामला ठीक है, अंडर कंट्रोल है। वो इस्लामाबाद से दुबई फरार हो चुका था और गोगी भट्ट भी पाकिस्तान में कहीं पर गायब हो चुका है। अब अंदाजा करें कि पुलिस पाकिस्तान में मौजूद एक बंदे को गिरफ्तार नहीं कर पा रही, एक बंदे को तलाश नहीं कर पा रही, फिर दावे करते हैं कि हम बाहर से बंदे को घसीट कर लेकर आएंगे। यानी कि जो पाकिस्तान में बंदा, उसको क्लीन चिट दे दिए, गोगी भट्ट को क्लीन चिट दे दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीफी भट्ट पर इल्जाम लगाया। तीफी भट्ट तो आपकी पहुंच से दूर है, आपकी पहुंच से दूर तो गोगी भट्ट भी है। आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान के पुलिस का हमारे ये हाल है, 2024 आ चुका है। इसकी टेक्नोलॉजी के दौर में अगर हम बात करें, पंजाब पुलिस का ये हाल है कि एक हाई प्रोफाइल केस है, एक हाई प्रोफाइल केस के मुलजिम को पाकिस्तान में मौजूद होने के बावजूद जो है ये पकड़ नहीं पा रहे, गिरफ्तार नहीं कर पा रहे। और दूसरा तो मुल्क से बाहर है, यानी कि वो कत्ल करके बाहर जा चुका, तो इनको लगता है कि वो वहां से इसको घसीट कर लेकर आएंगे। और अगर दुबई से तीफी भट्ट लंदन चला गया, जो कि जा चुका होगा ना, इतने दिन आपने लगा दिए, वो जा चुका होगा, तो उसे कौन वापस लेकर आएगा? कोई भी उसको वापस नहीं लेकर आ सकता। पुलिस को सोशल मीडिया पर जो है लोगों को तनकीद करने की बजाय या लोगों को ताकीद करने की बजाय अपने काम पर फोकस करना चाहिए। मीडिया का काम है केस को रिपोर्ट करना, मीडिया अपना काम कर रहा है, मीडिया ही प्रेशर बिल्टअप करता है, तब इन लोगों की दौड़ें लगती हैं। अब आप जो है अपना काम फील्ड में छोड़कर बैठ के अगर मीडिया के लोगों पर तनकीद करेंगे कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा, तो आप अपना काम कब करेंगे? हर बंदे को अपने काम पर फोकस करना चाहिए। मीडिया काम सोसाइटी में जितने भी होने वाले मसाइल और इस तरह की कत्लो गारत हैं, इसको हाईलाइट करना, निशानदही करनी। अगर कातिल पकड़े जाते तो मीडिया पुलिस को अप्रिशिएट करती। जिस तरह से सीआईए में रद्दोबदल से पहले बहुत बेहतरीन अंदाज में काम हो रहा था, सबने अप्रिशिएट किया कि भाई इतना बेहतरीन काम, ऐसी गुत्थी सुलझा दी जिसके ताने बाने ऐसी जगह से मिलते थे कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतना करीबी जो है वो इन्वॉल्व होगा। सीआईए ने बेहतरीन काम किया, यकीन करें इतना अच्छा काम किया कि अल्लाह जानता है, पहली बार जो है मुझे फख्र महसूस हो रहा था कि पाकिस्तान में, पंजाब में इतना बेहतरीन काम करने वाली पुलिस मौजूद है। लेकिन फिर जी, काम तो इंसान की जो है ना वो मौत है। काम जिसने काम किया उसको छुट्टी ना मिली, यही मुहावरा है। लेकिन छुट्टी मिल गई, ट्रांसफर्स हो गए, क्यों हुए, क्या हुआ? फिर अचानक से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, हर मुद्दा तीफी भट्ट पे डाल दिया जाता है, तीफी भट्ट मुल्क से बाहर है, गोगी भट्ट को क्लीन चिट देने की कोशिश की जाती है। बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। आप देखें, अब जी अप्रिशिएट हम करते हैं पुलिस को, लेकिन उधर से ही तफ्तीश में थोड़ी सी गुमराहकुन चीजें सामने आ रही हैं, टाइम जाया कर रहे हैं, टाइम बाय किया जा रहा है, मामला ठंडा होने का इंतजार किया जा रहा है। अगर एक कातिल जो पुलिस ने पकड़ा है वो शूटर मुजफ्फर का कातिल है समझे, मुजफ्फर हुसैन ने जी अमीर बलाज को गोलियां मारी, उसके बाद अयाज या हारून में से नामीन में से जो शूटर्स हैं, इन्होंने गोलियां मार के मुजफ्फर को जो है मार दिया और 2 गोलियां अमीर बलाज को भी लगी हैं। यानी कत्ल जो इन्होंने किया है मुकम्मल प्लानिंग से किया है। कातिल को मारने वाला कातिल तो पकड़ा गया, लेकिन इनकी जो अमीर बलाज से कोई जाती दुश्मनी तो थी नहीं, ये तो हायर किए हुए भाड़े के शूटर्स थे। अब जी जिन्होंने सब कुछ करवाया है, इनके वालिद के ऊपर भी हमला करवाया, इनके बकौल और बाइज्जत बरी हो गया, जो भी मामला थे। अब आप देखें कि तीफी और गोगी भट्ट वो अभी तक आज़ाद घूम रहे हैं। क्या मामला हैं, क्या चीज़ें हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ साफ अंदाज में नज़र आ रहा है। पुलिस क्या कर रही है, पुलिस अपना काम क्यों स्लो कर रही है, क्यों ये सारे मामला हो रहे हैं, इसका जवाब तो जो है आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन अभी तक अमीर बलाज के जो कातिल हैं, असल में मुजरिमान, उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। और हम अपील करते हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कि अगर इस तरह से आपस की दुश्मनियां ख़त्म करनी है तो जो कातिल हैं उनको पकड़ा जाए और इंसाफ फरहम किया जाए।